प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। खेलों में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर युवाओं के उत्साह को सराहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, युवाओं में प्रतिभा की नहीं, अवसरों की कमी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा दौरा। दिव्यांगों को मिले स्कूटी, जरूरतमंदों को नियुक्ति पत्र और जल टैंकर का उद्घाटन। सुरेंद्र चौधरी ने अधिकारियों की सराहना। रामबन पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बादल फटने के बाद हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए राहत बचाव में तेजी के निर्देश। जम्मू में सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया गया बेली ब्रिज वाहनों की आवाजाही के लिए अभी बंद। भारी बारिश के बाद एहतियातन पुल को बंद किया गया। कटरा एसडीएम ने जारी किए होटल खाली कराने के आदेश। बालिनी ब्रिज से दर्शन ड्योढ़ी तक सुरक्षा को लेकर सख्त कदम। सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने तक होटलों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश। कठुआ में हुई त्रासदी के बाद मदद को आगे आई सेवा भारती। 3 गाड़ियां सामान भेजा त्रासदी प्रभावित लोगों के पास। लोगों से भी की मदद की अपील। कटरा रियासी बाढ़ गंगा सड़क मार्ग खुला। सड़क से हटाया गया मलबा। गाड़ियों की आवाजाही शुरू। मुख्य सड़क मार्ग अभी भी बंद बनी हुई। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने रावी नदी पर साहसिक मिशन किया। टूटी बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों को सफलतापूर्वक निकाला गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे NH-44 भारी बारिश की वजह से बंद। रामबन में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के पास न जाने की दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कृषि भूमि को हुए व्यापक नुकसान और स्थानीय समुदायों के प्रभाव को देखा। डोडा के खिलोत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद एक आशियाना ढह गया। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। वहीं 2 महिलाएं भी घायल हुई। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में भरा पानी। जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद। प्रशासन ने 30 लोगों का किया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का उधमपुर दौरा। उधमपुर में राजमार्ग को भारी हुए नुकसान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जम्मू के लिए फिर रवाना हो गए। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 6वें दिन भी बंद रही। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। रियासी और माहौर सड़क मार्ग हुआ बंद। धरमारी के पास क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बाधित हुआ। रामसू के सर्वगनी गांव से 30 लोगों का प्रशासन ने किया रेस्क्यू। नाले का फ्लो बंद होने और आर्टिफिशियल लेक बनने से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जम्मू संभाग में रेल सेवाएं अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेंगी। उत्तर रेलवे ने जम्मू आने जाने वाली 54 निर्धारित ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा बड़ा राहत पैकेज। सांबा के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश से लिंक रोड क्षतिग्रस्त। नड से गुजवाल गांव तक सड़क की हालत खराब। पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। रामबन में खराब मौसम के बीच लापता विंध्या देवी की तलाश जारी। जिला पुलिस और UTSDRF और सेना की 3RR ने मिलकर अभियान चलाया। द्रवशाला नथना राजगढ़ में खोज कार्य लगातार दूसरे दिन भी जारी। बटकाम स्कूट में 35 साल बाद शारदा भवानी मंदिर खुला। मंदिर उद्घाटन में मुस्लिम समुदाय ने भी साझा की खुशी। कश्मीरी पंडित बोले, 35 साल बाद लौटे हैं अपने गृह नगर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। तारिक शेख और रियाज अहमद नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी। सुरक्षा बलों ने राइफल और कारतूस भी बरामद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आपदा प्रभावित चशोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान। बोले, केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालात के बारे में फीडबैक लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वासन पैकेज जरूर जारी करेंगे। NC नेता जावेद अहमद राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दिया बयान। बोले, गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस दौरान वो प्रभावितों के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज जारी करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर बैठक की। अधिकारियों को राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज की शीघ्र बहाली, सुचारू यातायात और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी ली।
जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू में आपदा पीड़ित परिवार की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम, हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएगी मदद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फंसे यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने राहत की 2 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। पहली ट्रेन 30 अगस्त को जम्मू से दादन के लिए रवाना हो गई। दूसरी ट्रेन जम्मू से छपरा के लिए निकली, जो लुधियाना, मुरादाबाद, गोंडा और बस्ती होकर गई। रियासी में बाढ़, गंगा रोड पर मलबा गिरा, कटरा रियासी मार्ग हुआ बाधित। जम्मू में बारिश का दौर, जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में सोमवार तक सभी स्कूल रहेंगे बंद, भारी बारिश का अलर्ट। रियासी में फिर से चिनाब नदी उफान पर, सलाल डैम के कई गेट खोले गए, वेसू कई गेट खोले गए, खतरा बढ़ा। वेसू के कश्मीरी पंडित कॉलोनी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई गणेश चतुर्थी। कुलगाम डीसी अतहर आमिर खान ने पूजा और शुभकामनाएं दी। जम्मू के तवी स्टेशन से 3 ट्रेनों का संचालन हुआ। जम्मू से कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के लिए ट्रेनें हुई रवाना। कुपवाड़ा के आगुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद, सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान जारी। एलओसी टिटवाल में श्रद्धापूर्वक मनाया गया वार्षिक शारदा दिवस। शारदा मंदिर से व्हाइट लाइन पुल तक निकाली गई तीर्थ यात्रा, धार्मिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। भारी बारिश के बाद स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट के आदेश, शिक्षा विभाग ने सभी सीईओ और प्रधानाचार्यों को दिए निर्देश। आरएनबी विभाग के साथ समन्वय कर प्राथमिकता से करवाया ऑडिट। स्टेडियम में खेल उत्सव का समापन, द्रास की 35 टीमों ने दिखाई शानदार प्रतिभा। फैयाज अहमद कारी ने युवाओं के जोश की सराहना की। 1 सितंबर से स्पितुक में क्लाइमेट कप 2025 का आगाज, प्ले फॉर द प्लैनेट थीम के साथ 9 टीमें करेंगी मुकाबला, खेल और पर्यावरण जागरूकता का संगम। पुंछ में गौ हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों की पीसी, आरोपियों पर पीएससी लगाने की मांग, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील। आरिसपुरा मिडिल स्कूल में बारिश का पानी जमा, निकासी व्यवस्था का अभाव, प्रशासन ने नहीं उठाया ठोस कदम, शिक्षा प्रभावित होने का खतरा। पूर्व सरपंच सुरजीत चौधरी ने शिक्षा विभाग से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। द्रास के शैतान नाला के पास गामरी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, 3 घायल। उधमपुर में भारी बारिश के बाद स्वास्थ्य चेतावनी जारी, डॉक्टर अनिल मनहास ने पीने के पानी की गुणवत्ता पर चिंता जताई। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रवासियों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सलाह जारी की गई। पुंछ में ईद मिलादुन नबी का भव्य जुलूस निकाला गया। मंडी जामा मस्जिद से बस अड्डे तक पैदल में जुलूस में शामिल हुए सैकड़ों अकीदतमंद। आरिसपुरा में मानव सेवा समिति ने बाढ़ पीड़ितों को कपड़ों की मदद दी। भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री के रूप में कपड़े और चप्पल वितरित किए गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूल्हा फंसा, लैंडस्लाइड और सड़क धंसने की वजह से पुलिस ने नहीं जाने दिया आगे, परिवार के साथ दूल्हे ने दिया धरना। सांबा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों में बिजली और सड़क संपर्क ठप। जम्मू में जम्मू कश्मीर बीजेपी महिला मोर्चा ने किया कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की मांग, पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगे कांग्रेस। पटन के विधायक जावेद रियाज बिदर ने बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में की शिरकत, विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गुलमर्ग में चंडीलोरा से कलंतरा के बीच सड़क लंबे समय से जर्जर, लोगों को होती आवागमन में परेशानी, प्रशासन से की सड़क मरम्मत कराने की मांग। बांडीपुरा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, निस्बल ने जीता फाइनल। राजौरी में बीजेपी नेता संजय शर्मा ने 100 चिनार पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, लोगों को किया गया पर्यावरण के प्रति जागरूक। करगिल के द्रास के गुमरी इलाके में एक वाहन के नदी में गिर जाने से हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पुलवामा में पहली बार डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया आयोजित, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में रॉयल प्रीमियर लीग का जिक्र किया, खिलाड़ियों और युवाओं का बढ़ा हौसला। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया पुलवामा के क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र, कहा पुलवामा में खेला गया पहला डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने डल लेक पर हुए वाटर स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया, कहा इस तरह के आयोजनों से पर्यटनों को विस्तार मिलती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहसिन अली से भी की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहसिन की उपलब्धियों को सराहा। श्रीनगर के हब्बा कदल में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। टिटवाल के शारदा मंदिर में धूमधाम से मनाया गया शारदा दिवस। कुपवाड़ा के उपायुक्त और बॉलीवुड सितारे तेजप्रीति सप्रू भी शामिल हुए। भारतीय सेना के अधिकारी और स्थानीय लोगों ने समारोह में भागीदारी की। गुलमर्ग में पर्यटकों की आमद में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। फरवट की खूबसूरत पहाड़ियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। स्थानीयों की मेहमान नवाजी से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बांदीपुरा में ईद मिलादुन नबी पर भव्य सम्मेलन का आयोजन। जामिया कादरिया त्रिगाम में हजारों अकीदतमंदों की उम्मीद। सम्मेलन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर होगा जोर। लेह में राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित। स्कूलों के लगभग 100 छात्रों ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया। हिल काउंसिल उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। त्राल के टाउन हॉल में सिटीजन काउंसिल की बैठक। त्राल के मुद्दों पर गहन चर्चा। सरकारों की अनदेखी पर जोर। गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से ठोस कदम उठाने का संकल्प। JKUM ने गांधरबल के लार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इशफाक जब्बार ने विकास को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की। कहा, जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए हम हर जगह आपके साथ हैं। श्रीनगर के युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मुनाजिर ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए, जो कि अल्ताफ ठाकुर के बेटे हैं। मुनाजिर ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के बदलाव के प्रयासों की प्रशंसा की। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के न्यांगल पंचायत में भारी बारिश से मचा हाहाकार। घरों में घुसा पानी। लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले, सिर्फ कांग्रेस समर्थित परिवारों को मदद पहुंचाने की कोशिश। लोगों को चुन चुन कर तैयार की जा रही बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट। भारी बारिश और बादल फटने से मनी महेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं ने सुनाई आप बीती। श्रद्धालुओं ने बताया, मुश्किल हालात में स्थानीय लोग उनके लिए मसीहा साबित हुए। मनाली के पलचान से लेकर नागवाई तक व्यास नदी के किनारे दर्जनों जगह पर भूस्खलन। सैकड़ों रिहायशियों पर मंडरा रहा है नुकसान का खतरा। बिलासपुर के श्री नैना देवी भाखड़ा नंगल डैम और श्री नैना देवी स्वार घाट मार्ग पर भूस्खलन के बाद भी नहीं रुका भक्तों का सैलाब। प्रशासन द्वारा सड़क बहाली का कार्य जारी। सिरमौर जिले में नौहराधार हरिपुरधार सड़क पर भारी भूस्खलन। बड़ी संख्या में सड़कें यातायात के लिए हुई बंद। भूस्खलन के दौरान जान बचाकर भागे लोग। मनाली के सोलंग गांव में दिखा बारिश का कहर। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोलंग गांव में जाकर लिया हालात का जायजा। कुल्लू में थम नहीं रहा बारिश का दौर। भारी बारिश से जिले भर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कुल्लू जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 160 से अधिक सड़कें अवरुद्ध। चंबा में आई जल